श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। तो कल के सत्र में हमने श्रवण किया था किस प्रकार से वृंदावन में रूप गोस्वामी और उनके छोटे भाई अनुपम पहुंचते हैं। उनकी भेंट सुबुद्धि राय से होती है। सुबुद्धि राय उनको वृंदावन के 12 वनों की परिक्रमा कराते हैं। सुबुद्धि राय नवाब हुसैन शाह की नौकरी करते थे। बाद में नवाब हुसैन शाह ने सुबुद्धि राय को निकाल दिया। कुछ सूखी लकड़ियां काट कर उसको बेचकर सुबुद्धि राय जो भी धन कमाते थे उससे सूखा चना खरीद कर खा लेते थे, जीवन यापन करते थे और बचा हुआ धन वैष्णवों की सेवा में लगाते थे। उसी समय रूप गोस्वामी के मन में इच्छा हुई कि मैं कृष्ण लीला के ऊपर एक नाटक लिखूं, और उन्होंने मंगलाचरण लिखना प्रारंभ किया। उसमें नांदी श्लोक की रचना की। 1 महीने तक रूप गोस्वामी वृंदावन में रहे और अपने बड़े भाई के बारे में बहुत चिंतित थे। बड़े भाई के बारे में जानने के लिए उन्होंने प्रयाग की तरफ प्रस्थान किया। लेकिन प्रयाग जब पहुँचे तो सनातन गोस्वामी गंगा के किनारे होते होते वृंदावन की तरफ चले गए। दोनों भाइयों का मिलन नहीं हो पाया। जैसे रूप गोस्वामी अनुपम पहुंच जाते हैं, उनकी मुलाकात चंद्रशेखर तपन मिश्र और महाराष्ट्रियन ब्राह्मण से होती है। तपन मिश्र सब कुछ वृत्तांत बताते रूप गोस्वामी को, कैसे सनातन गोस्वामी इधर आए थे और चैतन्य महाप्रभु ने उनको भी शिक्षा प्रदान की। अब वे वृंदावन की तरफ प्रस्थान कर चुके हैं। अब कुछ समय के बाद जब नाटक प्रारंभ किया जाता है लिखना रूप गोस्वामी के द्वारा, तो कुछ टिप्पणियां रूप गोस्वामी ने लिख ली थी, उसको प्रारंभ भी कर दिया था। रूप गोस्वामी और अनुपम दोनों बंगाल पहुंचते हैं और बंगाल पहुंचते ही रूप गोस्वामी के छोटे भाई अनुपम का देहांत हो जाता है। और फिर रूप गोस्वामी को थोड़ा देरी हो जाता है। बंगाल से निकलते हैं लेकिन बंगाल के भक्तों के साथ उनका संपर्क नहीं हो पाता। उड़ीसा की तरफ जाते हुए एक रात वे सत्य भामापुर नामक गांव में बिताते हैं। तो स्वयं सत्य भामा स्वप्न में आकर रूप गोस्वामी को आदेश देती है कि आप एक ही ग्रंथ में सारी लीलाएं मत लिखो, 2 ग्रंथ बनाओ। एक ग्रंथ में वृंदावन की लीलाएं और दूसरे ग्रंथ में द्वारका की लीलाएं। तो रूप गोस्वामी 2 ग्रंथ लिखते हैं, विदग्ध माधव, ललित माधव। विदग्ध माधव में सारी वृंदावन की लीलाएं होती हैं कृष्ण की, और ललित माधव में द्वारका और मथुरा की लीला होती हैं कृष्ण की। और रूप गोस्वामी बड़े उत्सुक थे चैतन्य महाप्रभु को मिलने के लिए। आज का प्रसंग हम श्रवण करेंगे। रूप गोस्वामी कैसे महाप्रभु से मिलते हैं जगन्नाथपुरी में। बंगाल से वह जगन्नाथपुरी की तरफ प्रस्थान करते हैं। इस तरह विचार मग्न होकर रूप गोस्वामी शीघ्र ही जगन्नाथपुरी पहुंच गए। वहां आकर वे हरदास ठाकुर की कुटिया में जा पहुंचे। जगन्नाथ मंदिर में उपल भोग उत्सव देखने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु नियमित रूप से प्रतिदिन हरदास ठाकुर को मिलने आते थे। अतः वे सहसा वहां आ पहुंचे। जब महाप्रभु वहां आए तो रूप गोस्वामी ने तुरंत उन्हें नमस्कार किया। हरदास ठाकुर ने महाप्रभु को सूचित किया, यह रूप गोस्वामी आपको नमस्कार कर रहे हैं, और महाप्रभु ने उनका आलिंगन किया। तब श्री चैतन्य महाप्रभु हरदास ठाकुर तथा रूप गोस्वामी के पास बैठ गए। उन सब ने एक दूसरे से कुशल समाचार पूछे और तब कुछ समय तक परस्पर वार्ता करते रहे। जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी ने उत्तर दिया, उनसे मेरी भेंट नहीं हुई, मैं गंगा तट के मार्ग से आया हूँ, जबकि सनातन गोस्वामी सार्वजनिक मार्ग से आए हैं, इसलिए हम एक दूसरे से मिल नहीं पाए। मैंने प्रयाग में सुना कि वे पहले ही वृंदावन चले गए हैं। इसके बाद रूप गोस्वामी ने अनुपम के देहांत के विषय में महाप्रभु को जानकारी दी। वहाँ रूप गोस्वामी को आवासीय कक्ष देकर श्री चैतन्य महाप्रभु चले गए। तब महाप्रभु के सारे भक्तों ने श्रील रूप गोस्वामी से भेंट की। अब बड़े उत्सुक थे रूप गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु को मिलने के लिए। जगन्नाथपुरी पहुँचे। सबसे पहले हरदास ठाकुर की कुटिया में पहुँचे। कारण ये है कि रूप गोस्वामी पहले नवाब हुसैन शाह की नौकरी करते थे
थे ब्राह्मण, लेकिन एक मुस्लिम राजा की नौकरी करने के कारण अपने को निम्न समझते थे, अधम समझते थे, और अपने को योग्य नहीं समझते थे कि मैं जगन्नाथपुरी मंदिर में जाकर जगन्नाथ जी का दर्शन कर पाऊँ। इसलिए हरदास ठाकुर भी मुस्लिम कुल में जन्मे थे, इसलिए उनके साथ में उन्होंने रहना पसंद किया। अब रूप गोस्वामी जब हरदास ठाकुर की कुटिया में रहने लगे तो नित्य नियम से चैतन्य महाप्रभु रोज हरदास ठाकुर को दर्शन देने आते थे। जगन्नाथ भगवान का दर्शन करने के पश्चात नित्य नियम से चैतन्य महाप्रभु जब हरदास ठाकुर की कुटिया में आए तो रूप गोस्वामी ने हरदास ठाकुर दोनों ने मिलकर प्रणाम किया चैतन्य महाप्रभु को। हरदास ठाकुर ने उठकर चैतन्य महाप्रभु को कहा, ये रूप गोस्वामी है जो आपको प्रणाम कर रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को उठाकर आलिंगन किया। चैतन्य महाप्रभु हरदास ठाकुर रूप गोस्वामी के पास बैठ गए। एक दूसरे का उन्होंने कुशल समाचार पूछा और कुछ समय तक वार्तालाप किया। चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी के विषय में रूप गोस्वामी को पूछा। उन्होंने कहा कि मेरी उनसे भेंट नहीं हुई, मैं गंगा के मार्ग से गया था, जबकि सनातन गोस्वामी सार्वजनिक मार्ग से आए थे, इसलिए हम दोनों की भेंट नहीं हो पाई, हम दोनों एक दूसरे को मिल नहीं पाए। और मैंने प्रयाग पहुंचकर सुना कि सनातन गोस्वामी पहले ही वृंदावन जा चुके हैं। इसके बाद रूप गोस्वामी जो उनके छोटे भाई अनुपम हैं, जिनका देहांत हो गया था, उसके विषय में चैतन्य महाप्रभु को बताते हैं। रूप गोस्वामी को रहने का स्थान देकर चैतन्य महाप्रभु वहाँ से चले जाते हैं और तब चैतन्य महाप्रभु के सारे भक्त रूप गोस्वामी से मिलते हैं। अब रूप गोस्वामी पर चैतन्य महाप्रभु के सारे भक्तों ने किस प्रकार कृपा की, इसके विषय में हम श्रवण करेंगे। अगले दिन चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी से फिर मिले और उन पर कृपा करते हुए अपने सारे भक्तों का उनसे परिचय कराया। श्रील रूप गोस्वामी ने उन सबके चरण कमलों पर सादर नमस्कार किया और सारे भक्तों ने अत्यंत कृपा करके उनका आलिंगन किया। तो अगले दिन चैतन्य महाप्रभु आए। सनातन गोस्वामी के विषय में पूछा तो उन्होंने पहले से ही था, लेकिन अब चैतन्य महाप्रभु चाहते हैं कि जितने भक्त हैं वह रूप गोस्वामी को कृपा प्रदान करें। तो सारे भक्त मिलकर जब वहाँ पे इकट्ठे हुए तो चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी का परिचय कराया सारे भक्तों से, और रूप गोस्वामी ने सभी भक्तों के चरण कमलों में नमस्कार किया और भक्तों ने भी कृपा करके रूप गोस्वामी का आलिंगन किया। अद्वैत नित्यानंद तुम्हारा दुई जने, प्रभु कहे रूप कृपा कर काय मने। चैतन्य चरितामृत अंत्यलीला पहला अध्याय 56वां श्लोक। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अद्वैत आचार्य तथा नित्यानंद प्रभु से कहा, आप दोनों को पूरे हृदय से रूप गोस्वामी पर कृपा करनी चाहिए। तोमा दुहार कृपा ते इहार हऊ तैछे शक्ति, याते विवरिते पारेन कृष्ण रस भक्ति। चैतन्य चरितामृत अंत्यलीला पहला अध्याय 57वां श्लोक। आप दोनों की कृपा से रूप गोस्वामी इतना सशक्त हो जाए कि वह भक्ति के दिव्य रस का वर्णन कर सके। गौड़ीय उड़ियायत प्रभुर भक्त गण, सबार हैला रूप स्नेहर भाजन। चैतन्य चरितामृत अंत्यलीला पहला अध्याय 58वां श्लोक। इस तरह रूप गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु के समस्त भक्तों के स्नेह और प्रेम के पात्र बन गए, जिनमें बंगाल से आए हुए तथा उड़ीसा में रहने वाले भक्त सम्मिलित थे। अब सबसे पहले चैतन्य महाप्रभु अद्वैत आचार्य और नित्यानंद प्रभु से कहते हैं, आप दोनों पूरी शक्ति से रूप गोस्वामी पर कृपा कीजिए। आप दोनों की कृपा अगर रूप गोस्वामी पे हो जाएगी तो भक्ति का जो दिव्य रस है वह रूप गोस्वामी अच्छे से वर्णन कर पाएंगे। और रूप गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के समस्त भक्तों के स्नेह के प्रेम के पात्र बन गए, जिनमें बंगाल से आए हुए भक्त भी थे, उड़ीसा से आए हुए भक्त भी थे। श्री चैतन्य महाप्रभु प्रतिदिन रूप गोस्वामी से मिलने जाते और मंदिर से जो भी प्रसाद पाते उसे वह रूप गोस्वामी तथा हरदास ठाकुर को दे देते। फिर महाप्रभु उन दोनों से कुछ देर तक बातें करते और तब दोपहर के नित्य कर्म करने के लिए चले जाते। अगले दिन जब श्री चैतन्य महाप्रभु श्री रूप गोस्वामी को मिलने गए
जब सर्वज्ञ महाप्रभु इस प्रकार बोले, कृष्णे रे बाहिर नाही करिया व्रज हाइते, व्रज छाड़ी कृष्ण कबुना यान कहाते। चैतन्य चरितमृत अंतलीला पहला अध्याय 66वां श्लोक। कृष्ण को वृंदावन से बाहर ले जाने का प्रयास मत करो, क्योंकि वह कभी भी अन्यत्र नहीं जाते। कृष्णो अन्यो यदु संभूतो यः पूर्णासो अस्यतः परः, वृंदावनम परित्यज्य स क्वचित्रैव गच्छति। चैतन्य चरितमृत अंतलीला पहला अध्याय 67वां श्लोक। यदु कुमार नाम से विख्यात कृष्ण वासुदेव कृष्ण है। वह उन कृष्ण से भिन्न है जो नंद महाराज के पुत्र हैं। यदु कुमार कृष्ण अपनी लीलाएं मथुरा तथा द्वारका नगरों में प्रकट करते हैं, किंतु नंद महाराज के पुत्र कृष्ण कभी भी वृंदावन नहीं छोड़ते। अब नाटक लिख रहे थे रूप गोस्वामी। नाटक के विषय में चैतन्य महाप्रभु को पता चला, क्योंकि वो स्वयं भगवान है, सबके हृदय में रहते हैं। अब चैतन्य महाप्रभु नित्य नियम से रोज हरिदास ठाकुर को मिलने आते थे, और रोज की तरह उनका रूप गोस्वामी से भी भेंट होने लगा। जगन्नाथ मंदिर में जो भी प्रसाद चैतन्य महाप्रभु को मिलता था, वह प्रसाद हरिदास ठाकुर के पास में आकर दोनों में बांट देते थे। और कुछ देर तक चैतन्य महाप्रभु दोनों के साथ बैठकर चर्चा करते थे कृष्ण के विषय में। फिर दोपहर का नित्य कर्म करने के लिए चैतन्य महाप्रभु वहाँ से चले जाते थे। अगले दिन चैतन्य महाप्रभु जब रूप गोस्वामी से मिलने आए तो उन्होंने स्पष्ट कहा, देखो तुम कृष्ण को वृंदावन से बाहर मत भेजो। कृष्ण कभी भी वृंदावन छोड़कर बाहर नहीं जाते। मथुरा के और द्वारका के कृष्ण एक हैं, लेकिन वृंदावन के कृष्ण अलग हैं। वृंदावन से कृष्ण बाहर नहीं जाते, इसलिए कृष्ण को वृंदावन से बाहर ले जाने का प्रयास मत करो, क्योंकि वह वृंदावन छोड़कर कहीं भी जाना नहीं चाहते। जो यदु कुमार नाम से विख्यात कृष्ण हैं, वो वसुदेव के पुत्र हैं, जिनको वासुदेव कृष्ण कहते हैं। लेकिन जो नंद महाराज के पुत्र हैं, वो वृंदावन के हैं। वो अपनी लीलाएं मथुरा और द्वारका में नहीं करते, इसलिए नंद महाराज के पुत्र कृष्ण वो कभी वृंदावन छोड़ते ही नहीं हैं। यह कहकर चैतन्य महाप्रभु दोपहर के कृत्य करने चले गए, और श्रील रूप गोस्वामी आश्चर्यचकित से रह गए। श्रील रूप गोस्वामी ने सोचा, सत्यभामा ने मुझे अलग अलग 2 नाटक लिखने का आदेश दिया है। अब मैं समझा कि इस आदेश की पुष्टि श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा हो गई है। पहले मैंने 2 नाटकों को एक ही रचना के रूप में लिखा, अब मैं इसे विभाजित करूंगा और उन घटनाओं का वर्णन 2 अलग ग्रंथों में करूंगा। मैं 2 अलग अलग नांदी और 2 अलग अलग प्रस्तावनाएं लिखूंगा। मैं इस विषय में गंभीरतापूर्वक विचार करके घटनाओं का 2 अलग अलग वर्गों में वर्णन करूंगा। 2 ग्रंथ है, विदग्ध माधव तथा ललित माधव। विदग्ध माधव में वृंदावन लीलाओं का और ललित माधव में द्वारका तथा मथुरा की लीलाओं का वर्णन हुआ है। तो जब ये बात चैतन्य महाप्रभु के मुख से रूप गोस्वामी ने सुनी तो रूप गोस्वामी आश्चर्यचकित रह गए। जो बात मुझे सत्यभामा ने बताई थी स्वप्न में आकर, वही बात चैतन्य महाप्रभु भी कह रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु के आदेशानुसार अब रूप गोस्वामी ने सोचा, सत्यभामा ने मुझे अलग अलग नाटक लिखने का आदेश दिया है। एक ग्रंथ वृंदावन के लिए, दूसरा ग्रंथ मथुरा और द्वारका के लिए। अब इसकी पुष्टि स्वयं चैतन्य महाप्रभु भी कर रहे हैं। मैंने 2 नाटकों को एक ही रचना के रूप में लिखा, एक ही पुस्तक में लिखा, जो ठीक नहीं था। अब मैं इन दोनों को अलग अलग करूंगा, विभाजित करूंगा और उन घटनाओं का वर्णन 2 अलग अलग ग्रंथों में करूंगा। इन दोनों ग्रंथों की अलग अलग प्रस्तावनाएं भी लिखूंगा और 2 अलग अलग वर्गों में इसका वर्णन भी करूंगा। तो वही ग्रंथ है जो हमने पहले सुना, विदग्ध माधव और ललित माधव। तो रूप गोस्वामी के ऊपर चैतन्य महाप्रभु के भक्तों की कृपा हुई, इसलिए भक्तों की कृपा प्राप्त करना बहुत जरूरी है। भगवान की कृपा प्रत्यक्ष नहीं मिल सकती, भगवान की कृपा भक्तों की कृपा के द्वारा ही प्राप्त होती है। इस चरित्र से हम श्रवण कर सकते हैं, जैसे भक्तों ने कृपा किया, रूप गोस्वामी को शक्ति प्राप्त हुई सब ग्रंथ लिखने की।
चैतन्य महाप्रभु यही चाहते थे कि भक्तों का संग, भक्तों की कृपा भक्ति में आगे बढ़ने के लिए बहुत आवश्यक है। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने संघ बनाया, अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ, जिसमें रहकर हम अपनी भक्ति की पुष्टि कर सकते हैं, भक्ति का पोषण कर सकते हैं, भक्ति का वर्धन कर सकते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु के आदेशानुसार और सत्य भामा के आदेशानुसार रूप गोस्वामी समझे कि वृंदावन के कृष्ण वृंदावन में ही रहते, वृंदावन छोड़कर अन्यत्र कहीं भी नहीं जाते। सत्यभामा चाहती थी वृंदावन के जो कृष्ण हैं उनका लीला तुम अलग लिखो और द्वारका के कृष्ण की लीला तुम अलग लिखो, लेकिन रूप गोस्वामी उन दोनों को इकट्ठा करके लिख रहे थे। अब वही आदेश जब चैतन्य महाप्रभु ने दिया तब रूप गोस्वामी को समझ में आया मेरे से गलती हो रही है, इसलिए अब मैं 2 अलग अलग पुस्तकों का संकलन करूंगा। तो इस प्रकार से अब वह नाटक लिखना प्रारंभ करेंगे। दोनों पुस्तकें बहुत विशेष हैं। अगर भक्तों को ये दोनों पुस्तकें प्राप्त होती हैं, ललित माधव, विदग्ध माधव, इसको पढ़ना चाहिए। अब रूप गोस्वामी जगन्नाथपुरी तो पहुंचे ही हैं। जगन्नाथपुरी में अब रथ यात्रा का समय आएगा। रथ यात्रा के सामने चैतन्य महाप्रभु श्रीमती राधा रानी के भाव में नृत्य करेंगे। अब उस भाव को प्रत्यक्ष रूप गोस्वामी अपनी आंखों से देखेंगे और उस भाव को देखते हुए रूप गोस्वामी कई श्लोकों की रचना करेंगे। नाचते हुए चैतन्य महाप्रभु कुछ श्लोक बोलेंगे जिसका अर्थ केवल रूप गोस्वामी जानते होंगे और कोई नहीं जानता होगा, क्योंकि वो श्लोक ही इतने गुह्य हैं, श्रीमती राधा रानी के भाव में हैं। जब कृष्ण वृंदावन छोड़कर मथुरा चले गए तो अन्य गोपियाँ श्रीमती राधा रानी दिव्य भाव के उन्माद में होकर विलाप करने लगी। उस भाव को चैतन्य महाप्रभु रथ यात्रा में जगन्नाथ भगवान के सामने प्रत्यक्ष प्रस्तुत करते थे। अब उस भाव का वर्णन केवल रूप गोस्वामी जानते हैं। जो श्लोक चैतन्य महाप्रभु उच्चारण करेंगे उस श्लोकों का अर्थ रूप गोस्वामी समझ पाएंगे और समझकर वह लिख भी लेंगे। और जब चैतन्य महाप्रभु इसको पढ़ेंगे, चैतन्य महाप्रभु दिव्य भाव में आएंगे, रूप गोस्वामी को आलिंगन देंगे कि तुम मेरे हृदय का भाव बहुत अच्छे से जानते हो। तो ये अगला प्रसंग रहेगा रथ यात्रा के सामने चैतन्य महाप्रभु का राधा भाव में नृत्य। बहुत सुंदर प्रसंग है और वैसे भी चैतन्य चरितामृत में रथ यात्रा का प्रसंग बहुत सुंदर दिया हुआ है, कैसे चैतन्य महाप्रभु नृत्य करते थे। नृत्य करते करते रथ के सामने रहते थे, जैसे वे पीछे जाते थे तो रथ रुक जाता था, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु स्वयं राधा रानी है, जगन्नाथ जी कृष्ण है। अब जब कृष्ण को राधा रानी नहीं दिख रही है तो वे रुक जाते थे, स्तब्ध हो जाते थे। रथ को धक्का मारा जाता था, हाथियों से पीछे से चलवाया जाता था, तब भी रथ नहीं चलता था। और जैसे चैतन्य महाप्रभु पीछे से नृत्य करते करते धीरे धीरे जब रथ के सामने आते थे तो रथ चल पड़ता था, क्योंकि जगन्नाथ जी जो कृष्ण है वो राधा रानी को देखकर प्रसन्न हो जाते थे। चैतन्य महाप्रभु राधा रानी के भाव में नृत्य कर रहे हैं, राधा भाव में है, इसलिए लीलाएं इतनी सुंदर हैं, इसको बारंबार सुनते रहना चाहिए। गुरु महाराज इस लीला को बहुत पसंद करते हैं। चैतन्य महाप्रभु की रथ यात्रा की लीला, कैसे वह नृत्य करते थे, कैसे भक्तों पे उन्होंने कृपा किया। तो इस प्रसंग को हम अगले सत्र में श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।